द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बीजेपी की मोदी सरकार ने एक ऐसा काम कर दिया है जिससे वो खुद अपने आप में अनभक्तों के निशाने पर आ गई है। अनभक्तों के निशानों पर कहां पर आई है? ट्विटर पे, सोशल मीडिया के ऊपर। अनभक्त इस फैसले से खासे नाराज हैं जो बीजेपी की मोदी सरकार ने बजट में लिया है। बजट में ऐसा क्या हो गया जिससे हंगामा खड़ा है अनभक्तों की दुनिया के अंदर? ये आपको भी जानना चाहिए और हर एक उस इंसान को जानना चाहिए जिसको नहीं लगता था कि मोदी सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। राजनीति के लिए कुछ कहते हैं, लेकिन राजनीति में राजनीति के बाद सत्ता पहुंचने के बाद जिस तरह से करनी करते हैं वो आपके सामने है। मनी कंट्रोल ने लिखा है, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अनभक्तों को बहुत तकलीफ हुई है और अनभक्तों को बहुत तकलीफ मोदी सरकार के एक फैसले से हुई है जो बजट में है। मनी कंट्रोल ने लिखा है, जाने भारत के बजट की अफगानिस्तान में क्यों हो रही जमकर तारीफ। मोदी सरकार का मुरीद हुआ तालिबान। वो तालिबान जिसने हमारे एक प्लेन को हाईजैक किया था, जिसने किया था, जिसने हमारे एक प्लेन को जगह दी थी हाईजैकर्स को लैंड कराने की, और 3 आतंकवादी जो नामचीन आतंकवादी थे, वांटेड आतंकवादी थे, उनको छुड़वाने में सहायता करी थी। उसके बावजूद भी उसी तालिबान को, उसी अफगानिस्तान की जिस तरह की सहायता हुई है, उसको देखकर जाहिर सी बात है हर कोई सवाल खड़े करता तो भक्तों को तकलीफ होना ही वाजिब है। इसको टीवी भारतवर्ष ने लिखा है, भारत अफगानिस्तान को देगा 200 करोड़, तालिबान ने किया भारतीय बजट का स्वागत। 200 करोड़ रुपया तालिबान को देने वाले हैं मोदी सरकार के वित्त मंत्री महोदया के बजट में। अगर 200 करोड़ तालिबान को देना है और 160 करोड़ का जो बजट माइनॉरिटी के अल्पसंख्यकों की शिक्षा पे खर्च होता था, उसको पिछले साल 160 करोड़, इस साल 10 करोड़ पे लाके रख दिया, तो ये कौन सा फैसला था कि हमारे लोगों का ही बजट काट दिया और पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान जो देश है, उस अफगानिस्तान के तालिबान की सरकार को 200 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। मतलब इस देश में रहने वाले जो अल्पसंख्यक हैं उनसे तकलीफ है और तालिबान जो भी काम करें उसके बावजूद भी उनकी सहायता करना अपना फर्ज समझ रहे हैं मोदी सरकार में बैठे लोग। मोदी जी के इस फैसले से, निर्मला सीतारमण के इस फैसले से क्या लोगों की प्रतिक्रिया है मैं आपको बताऊंगा, खास तौर पर अनभक्तों की। टीवी आगे लिखता है, भारत ने आम बजट 2023 में अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस रकम को अफगानिस्तान में चल रहे भारतीय प्रोजेक्ट्स पर खर्चा जाएगा और संकटग्रस्त देश को मानवीय मदद भी दी जाएगी। तालिबान ने इसका स्वागत किया है और कहा है कि भारत के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। न्यूज 24 ने इसको लिखा है, तस्वीर डाल के तालिबान की, भारत के बजट से तालिबान भी हुआ खुश। तालिबान ने कहा, बजट में अफगानिस्तान के लिए जो आर्थिक मदद की पेशकश है उससे हम खुश हुए। ये कहना है तालिबान का। इतनी बड़ी मदद करी है मोदी सरकार ने तो जाहिर सी बात है वो इस तरह की बात कहेंगे, लेकिन इसके ऊपर क्या कहा है अनभक्तों ने और देश के लोगों ने वो भी मैं आपको सुनाऊंगा पढ़ के। न्यूज 24 ने आगे लिखा है, तालिबान भारत की आर्थिक मदद से दोनों देशों के रिश्ते अच्छे होंगे। भारत ने अफगानिस्तान के विकास के लिए 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा अपने आप में बहुत बड़ी रकम है। भारतीय रुपये के हिसाब से 200 करोड़ रुपये। अब ये क्या जरूरत थी, इसके बारे में आपको जानते हैं या आप जान जाइए। जनसत्ता ने लिखा है, बजट 2023, तालिबान को भी भाया भारत का बजट, कहा सुधरेंगे दोनों देशों के संबंध। बजट 2023 में अफगानिस्तान के लिए विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है। बिहार राज्य में जब चुनाव हो रहे थे आज से तकरीबन 6 साल पहले, तब मोदी जी ये वादा करके आए थे वहां पर कि अगर हम सरकार में आएंगे तो बिहार को पैकेज, बल्कि बिहार को पैकेज दिया था। वो पैकेज अभी तक कहां है किसी को नहीं मालूम। पहले जहां जहां जाते थे वहां पैकेज की बात करते थे। लालू जी ने मजाक भी उड़ाया था कि पैकेज दिया। कहां है वो पैकेज? आज की तारीख में भारत के किसी राज्य को तो ऐसा पैकेज मिला नहीं है, लेकिन इनको अफगानिस्तान को ये आर्थिक पैकेज देने की क्या जरूरत थी, ये समझ से बाहर है। जिसके तहत भारत विकास कार्यों के लिए अफगानिस्तान को 2.5 करोड़ डॉलर की सहायता राशि देगा। कौन सी राशि सही है, कौन सी गलत है, या क्या दिया है, इस पे सरकार को और स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी राशि 200 करोड़ रुपए की तालिबान को देना, ये समझ से परे है लोगों के, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत है। और ऐसे हालात के अंदर अफगानिस्तान जैसे देश को, जिसका हाथ हमारे खुद के हवाई जहाज के हाईजैकिंग में रहा हो और हमारे देश से आतंकवादियों को छुड़ाने में रहा हो, उसके ऊपर इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है? आगे भक्त भी सवाल कर रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां जनसत्ता ने लिखा,
था कुछ वक्त पहले जब अफगानिस्तान को मान्यता देने की बात आई थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तब हमारा रुख क्या था वो भी देख लीजिए। जनसत्ता ने लिखा था यूएनएससी में भारत की अध्यक्षता में 13 देशों ने तालिबान को दी सशर्त मान्यता, रूस और चीन ने बनाई दूरी। हम सबसे पहले पहुंचे थे उनको मान्यता देने के लिए। क्या इस पर से यही लगता था जब हम पहले पूरा राजनीतिक विरोध कर चुके हैं बीजेपी की सरकार की कथनी और करनी पर, इसलिए सवाल खड़े होते हैं। पंचजन्या ये आरएसएस का मुखपत्र है। इन्होंने ट्वीट किया, तालिबान ने की भारत के बजट की तारीफ। भारत ने बजट में अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपए की घोषणा की है। नीचे एक यूजर ने लिखा है, डूब मरो, भारत का शिक्षा का 1000 करोड़ रुपए का बजट कम करके 200 करोड़ आतंकियों पर खर्च करने के लिए, कंधार विमान अपहरण के आतंकियों पर। आगे एक और यूजर ने लिखा है, पंचजन्या के सुधीर कौशिक ने, मदरसों के बजट में कमी पर खुशी, तालिबान को सहायता में और भी खुशी। आप लोग किस जगह से खुशी निकालते हैं? ये सवाल बहुत वाजिब है। यहाँ मदरसों की एजुकेशन का बजट काट दिया गया, 160 करोड़ से सीधे 10 करोड़ पर ला दिया गया। अनभक्त खूब खुश हुए और अब पंचजन्या आरएसएस का मुखपत्र खुश हो रहा है कि तालिबान ने भारत के बजट की तारीफ की है। सुधीर कौशिक यही लिखते हैं कि मदरसों के बजट में कमी पर खुशी, तालिबान को सहायता में और भी खुशी। आप लोग किस जगह से खुशी निकालते हैं? ये सवाल है इनका कि समझ में नहीं आ रहा है कि भैया क्यों खुश हैं। वो तालिबान जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राजनीति करी होगी, और मुझे नहीं लगता कि भाजपा ने तालिबान की तारीफें करी होंगी। पहले एक बार हुआ कि जब तालिबान कतर में अपनी तैयारी कर रहा था सत्ता परिवर्तन की, तो ये खबर आती है कि भाई तालिबान से सरकार कुछ लोग जाके मिले हैं बीजेपी की मोदी सरकार के, पर उसका खंडन कर दिया गया। लेकिन जब उनको मान्यता देने की बात आई तो हमने सबसे पहले उनको मान्यता देने में साथ दिया। लेकिन अब जब उनको पैसे की जरूरत है, हमारे देश में बराबरी से पैसे की जरूरत है, लेकिन हमारे देश के लोगों का बजट काटकर क्यों अफगानिस्तान में 200 करोड़ की सहायता की जा रही है, लोग इस पर पूरे सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जवाब तो मिलेगा नहीं। जवाब कैसे मिल जाएगा? जवाब इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि राजनीतिक तौर पे आधे लोग गुलाम होकर उनके जवाब देने लगते हैं उनकी तरफ से। तो आप क्या कर लेंगे? पंचजन्या के इसी ट्वीट के नीचे एक और यूजर है सेक्युलर करके, उन्होंने लिखा है, बीजेपी ने अफगानी मुल्लों को गोद ले लिया है क्या जो पैसे दे रहे हैं? पिछले 70 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो यही लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कथनी और करनी पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। सवाल इसलिए खड़ा है कि राजनीति करने के लिए बीजेपी की मोदी सरकार के लोग जो हैं वो खूब जम के बयानबाजी करते हैं, लोगों को पाकिस्तान भेजते हैं, अफगानिस्तान भेजते हैं। लेकिन जब इस तरह से कभी कोई स्टेप लिया जाता है तो इस पर जाहिर सी बात है सवाल खड़े होंगे, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा के लिए पैसा काट दिया गया है, कम पैसा काटा है, लेकिन माइनॉरिटीज की शिक्षा के लिए तो बहुत भारी पैसा काटा है। 160 करोड़ से सीधे 10 करोड़ पे लाके रख दिया है। 10 करोड़ में क्या होगा इतने बड़े वर्ग का, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन 200 करोड़ रुपया है अफगानिस्तान में तालिबान को देने के लिए, इसलिए सवाल खड़े होते हैं। इन्हीं सवालों के साथ आप भी लोगों तक पहुंचिएगा इस वीडियो को आगे बढ़ा के, ताकि लोग जागरूक हों और लोगों को सवाल पूछने के लिए कुछ मुद्दे ऐसे मिलें जिनको लेकर वो उन अनभक्तों के पास जाएं जो अनभक्त उनको ये समझाने पे उतारू हैं कि बीजेपी की मोदी सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है। इस वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।